नमस्कार। आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। अब देखते हैं कि अगले 9 साढ़े 9 मिनट में मैं कितना बात कर सकता हूं। असल में आज मेरे पास बहुत सारी बातें हैं आपके साथ शेयर करने के वास्ते। तो एक लफ्ज होता है निस्तेज। निस्तेज का मतलब जिसके अंदर तेज नहीं रहा। तेज उस आदमी के अंदर नहीं रहता जिसके अंदर अपने अंदर विश्वास नहीं रहता। आज से 30 साल पहले जहां मैं रहा करता था, उस लोकेलिटी के सारे लोग A to Z एक मत हो गए कि इस सरदार का कत्ल कर देना है, मार देना है जान से। पर वो बचाने वाला गॉड, ऑलमाइटी गॉड, वो मेरे साथ था। मेरा कुछ नहीं बिगड़ सका। हाँ, कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि ये जो लोग मुझे मारना चाहते थे उनमें से कुछ तो मार खप गए, कुछ उजड़ गए, और जो कुछ रह गए वो निस्तेज से हो गए। मुझे तब पता लगा निस्तेज से। कल मैं जा रहा था, आई वॉज वॉकिंग थ्रू ए रोड, तो सामने से उनमें से 3-4 बंदे जो ये सोचा करते थे कि कल को सरदार का कत्ल कर ही देना है चाहे कुछ हो जाए, आज से 30 साल पहले सामने से आते हुए देखे। वो 3-4 थे, मैं अकेला था। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो उनके चेहरे पीले से पड़ गए, ऐसे ऐसे मुंडी छुपाने लगे, कभी इधर देखते कभी उधर देखते। मैं अपनी शान से चला हुआ था, अपनी शान से चलता हुआ निकल गया। मुझे अफसोस हुआ उनकी हालत पर। क्यों भैया, आप क्यों शर्मा रहे हो, आप क्यों डर रहे हो, आप क्यों घबरा रहे हो कि सरदार आ गया सामने से। मैंने कुछ नहीं किया, परंतु जो कुछ भी उनके साथ हुआ उससे उनके अंदर एक घटियापन की भावना पैदा होगी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो गया। 30 साल पहले गुरु नानक ने एक बात कही थी कि कोई आखे पूतना, कोई कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा। जिस वक्त नानक थे उनको कई लोग कहते थे इसको भूत चिपक गया है, ये इसको बेताल का असर हो गया है, हम इसकी झाड़ फूंक करेंगे फिर ठीक करेंगे। नानक कहते थे भैया हमें कुछ नहीं हुआ, हम तो आपकी तरह ही सीधे साधे आदमी है। जो कुछ हुआ वो इन लोगों को हुआ। मैं तो बिल्कुल सीधा साधा आदमी था, बिल्कुल ऑर्डिनरी पर्सन। कल शाम की बात है, मेरे पास मुझे मिलने के लिए 2-3 परिवार आए। उनकी बातों से मुझे लगा कि वो ऐसा समझते हैं कि सरदार आम आदमी नहीं है, ये कोई सुपरमैन है। वो जो बातें कर रहे थे उनका लबोलबाब जोक्स भी था, वो यह था कि अगर आप मेरे मुंह से ये लफज निकल जाए कि ऑल इज वेल डोंट वरी, तो सचमुच ही ऑल इज वेल होगा उन परिवारों के साथ। अगर मैं नहीं कहता कि सब कुछ ठीक ठाक है तो सारी मुसीबतें उनके परिवारों के ऊपर आने वाली है। मैंने उनको समझाया भैया आप ये समझिए कि मैं बिल्कुल आपकी तरह एक साधारण सा आदमी हूं। कुछ आपके चेहरे पढ़ता हूं, कुछ आपके हॉरोस्कोप के ग्रह वगैरह देख लेता हूं, और जो कुछ मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है आपके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ना तो मैं सुपरमैन हूं नरेंद्र मोदी की तरह, ना मैं सुपर हीरो हूं, और ना मैं कोई प्रोफेट पैगंबर कि मेरे मुंह से निकला हुआ हर एक लफ्ज सच ही हो जाएगा। तो वो औरत बोली कि आपने कहा था कि आपकी बेटी लव मैरिज करेगी, 4 महीने पहले कहा था, और हालात ऐसे पैदा हो गए कि हमें अब अपनी जान छुड़ानी मुश्किल हो गई है। वो जिद पकड़ के बैठ गई है कि मैं तो सिर्फ लव मैरिज ही करूंगी और इस आदमी के साथ ही करूंगी। शायद उस वक्त अगर आपकी बात हम ध्यान से सुन लेते तो ये सिचुएशन पैदा ना होते। इस तरह की बात है। तो वे कोई हमें सुपरमैन समझता है, कोई हमें दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन समझता है, पर ना तो मैं किसी का दुश्मन और ना ही सुपरमैन, बिल्कुल साधारण सा मामूली सा आदमी, आपसे ज्यादा मामूली आदमी तो मैं हूं। आज से 7 साल पहले
हिंदुस्तानियों ने सोचा था, और उनमें से मैं भी एक बेवकूफ था, आधा अधूरा ही सही, कि हिंदुस्तान को एक सुपरमैन मिल गया है नरेंद्र मोदी के रूप में। और सचमुच सोचना ही पड़ा ना जब उन्होंने ये कहा कि आपने उनको 60 वर्ष दिए और मुझे 60 महीने दे दीजिए, जो वो 60 वर्ष में नहीं कर सके मैं 60 महीने में कर दूंगा। इसके ऊपर ज्यादा बोलना तो फजूल बात है। जोक्स भी 7 सालों में हुआ वो आपके सामने है। बिक रहा है देश। हिंदुस्तान में हर एक वो सरकारी अंडरटेकिंग बिक रही है, प्राइवेट हाथों में जा रही है। इवन के बैंक भी प्राइवेट हाथों में जा रहा है, और वो कहते हैं कि विकास हो रहा है। अगर पब्लिक इंटरप्राइजेस को बेच देना विकास है, तब तो आप सचमुच ही सुपरमैन है, जिस तरह मैं सुपरमैन हूं लोगों की निगाह में। लोग सोचते हैं कि जो सरदार के मुंह से निकलेगा पूरा हो जाएगा, और अंधभक्त सोचते हैं कि जो कुछ मोदी कह रहा है वो सारा साची है। हालांकि ओनली 0.1% सच है जो कुछ मोदी ने कहा, और 99.9% झूठ है जो कुछ इन्होंने कहा। ये एक्लेम कुछ भी करते रहे, पर हकीकत यह है कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का सत्यानाश करने में इनको नंबर 1 मिलना चाहिए। मुझे नहीं पता कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्राइज कौन सा है। भारत रत्न होगा शायद, तो उसके हकदार ये है। राजीव गांधी को पता नहीं किस बेवकूफ ने दे दिया था भारत रत्न, इनको मिलना चाहिए। वैसे ही लगाता रहा रेल कोच फैक्ट्रियां, वैसे ही कंटेनर कंपनीज बनाता रहा खाम खा। खैर, अगर उस वक्त उसने बनाई थी तो आज इनको हक मिल गया कि ये बेच दें। अगर बनाई ही ना होती तो तू क्या बेचता भाई? फिर तो तू अपने आप को सुपरमैन साबित नहीं कर सकता था। अगर सुपरमैन इसी को कहते हैं सुपरमैन, जो वो सारा कुछ कर दे जो असंभव हो। कई लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि इस बार कोई उम्मीद नहीं है कि मेरा बच्चा पास हो जाएगा, आप कृपा कर दो। और अगर मेरे मुंह से मैं कोई चिंता ना करो, ये पास ही है, और वो पास हो जाए, तो लोग सोचते हैं कि सरदार के आशीर्वाद के कारण पास हो गया। नहीं भैया, उसने मेहनत की हुई थी, इस करके पास हो गया। मोदी की इसमें कोई सुपरमेसी नहीं है कि वो हिंदुस्तान के सारे संस्थान बेच रहा है। सुप्रीमेसी उन लोगों की है जिन्होंने ये बनाए थे। जवाहरलाल नेहरू बनाना चाहते थे एक स्टील प्लांट, सिर्फ स्कीम ही बना सके, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद लगातार 10 वर्षों तक श्रीमती इंदिरा गांधी ने जद्दोजहद की, और बोकारो स्टील प्लांट सामने आया। एक स्टील प्लांट बनाने में इतना खर्चा लगा कि हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि एक स्टील प्लांट लगा लें। अब इनके पास इतनी हिम्मत है कि स्टील प्लांट बेच सकते हैं, ऑयल कंपनीज बेच सकते हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग हर एक बेच सकते हैं। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि सुपरमैन के राज में वो सारी सुपर संस्थाएं हिंदुस्तान की अब लालाओं के हाथ में जा रही हैं। इनका हिसाब उस लड़के जैसा है जो अपनी मां के पहनने वाले कपड़े भी बेच रहा है, और मां कहती है मेरा बेटा राजकुमार है। हिंदुस्तान के सब 9 रत्न बेच दिए, और ये सुपरमैन है। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। चलते चलते पर का बुरा न रखो चित।
तुमको दुख नहीं भाई।